Hi everyone, welcome to this channel Lavida Partners. Like and subscribe my channel, and also you can follow me on Instagram as well as on Facebook. So this is the part 2 of Kashmir Unlocked. So in this series I will tell you each and everything in detail that what you need to do and what you can avoid from my experience. So let's start. So this is the day 2 in which we are going to Sonmarg from Srinagar. We went to Kashmir in our own car, so now we are going to Sonmarg. So one thing, when you go to Sonmarg from Srinagar, the Rasta is very beautiful, very beautiful. Everywhere you will see pahar, nadiyan and khet, yellow flower, that is like I guess sarso ke phool. So it's very beautiful. This is one of the most beautiful journey I have experienced in my life. So you should go Sonmarg. You can't miss Sonmarg, not for the Sonmarg but for the views. You can't miss Sonmarg. So one more thing, when you go Kashmir, Srinagar, or Sonmarg from another district, you have to cross number of tunnels. They have made such long tunnels. So one such tunnel you will see in Sonmarg as well. काफी बढ़िया. So we went to Sonmarg, and around 9:30 we leave for the Sonmarg from our hotel. It took us around 1.5 hour I guess, or 2 hours. I'm not sure. इतना ही time लगा था हमें सोनमार्ग पहुंचने में. And the day we went there, इतनी भीड़ नहीं थी, and the weather was quite pleasant. अच्छी खासी धूप थी, ऊपर बर्फ भी थी. अब जैसे ही वहां पहुंचोगे ना, लोग आपकी गाड़ियां रोकना शुरू कर देंगे, स्पेशली जब आपकी गाड़ी का नंबर JK से शुरू नहीं होता, किसी और नंबर से शुरू होता है, बिकॉज उन्हें पता है कि आप बाहर से आए हो और आपको तो कुछ भी नहीं पता है. तो वो सबसे पहले आपकी गाड़ियां रोकने की कोशिश करते हैं. उसका रीजन ये है क्योंकि वो लोग जो खच्चर होते हैं, एंड देन स्नो बूट्स, एंड देन जैकेट्स एंड ग्लव्स एंड कैप्स, इन सब चीजों को रेंट पे देते हैं. सो वो उसके लिए अपने बकरे फंसा रहे होते हैं. बकरे नहीं, उसके लिए अपने कस्टमर्स फंसा रहे होते हैं. उसके लिए वो अपने कस्टमर ढूंढ रहे होते हैं. तो जैसे आप पहुंचोगे तो वहां पे आप जैसे ही उतरोगे तो 10-12 लोग तो आपके अराउंड होंगे ही होंगे. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लोग फोटोज, वीडियोस, रील्स क्लिक करते हैं, तो वो लोग भी वहां पे होंगे. तो फिर जैसे हम उतरे, हमें वहां मिल गए कुछ लोग जो ऑब्वियसली बूट्स एंड जैकेट्स को रेंट आउट कर रहे थे. सो मैंने आपको बताया था, जब मैं कश्मीर गई थी तो मैं बहुत सारी वीडियोस देख के गई थी. तो वन सच वीडियो रियली हेल्प मी, जिसमें मुझे पता लगा था कि आप शूज के लिए एंड जैकेट्स के लिए बार्गेन कर सकते हो, और अच्छा खासा बार्गेन कर सकते हो. सो व्हाट वी डिड, फॉर 4 जैकेट्स एंड 4 शूज, हमने फाइनलाइज किया था उसे 600 में. पता नहीं वो कोट कितना कर रहे थे, कोट तो काफी कर रहे थे, लेकिन हमने उस चीज को 600 में फाइनलाइज किया था, 4 जैकेट्स एंड 4 शूज. बट देन हुआ क्या, हमने ऑलरेडी अपने कपड़े पहने हुए थे और वेदर वॉज क्वाइट प्लीजेंट. तो हमने क्या किया कि हमने सिर्फ शूज ही रेंट किए और जैकेट्स नहीं ली. ठीक है. फिर हमने शूज लिए और हम चले गए, और हमारे साथ साथ फिर पीछे पीछे 1-2 लोग घोड़े के लिए, कि अब आप खच्चर ले लो, घोड़ा ले लो, बट वी डिनाइड कि नहीं. हमें पता था कि ज्यादा दूर तो है नहीं, और ना ही हमारा मन था कुछ ज्यादा दूर जाने का, क्योंकि बर्फ थी ऑलरेडी नीचे भी. तो हमने मना ही कर दिया कि हमने नहीं लेना. एंड आफ्टर दैट हमारे पीछे रील वाले लग गए कि आप रील बनवा लो, ये कर लो, वो कर लो. आई वुड से रील बनवाना वहाँ पे सच अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. उन लोगों को एक्सपीरियंस भी है रील बनाने का, वो बनाते भी बहुत अच्छी है, हमने भी बनवाई थी. सो उसके लिए भी आप बहुत अच्छी खासी बार्गेन कर सकते हैं. वो हमें 150 रुपीज पर रील कह रहे थे, हम उन्हें 100 रुपीज पर रील कह रहे थे, कुछ ऐसा था सीन. सो ये सब बातें चल रही थी वहां पे. तो वो कहते हैं आप बनवाओ बनवाओ, फिर देख लेंगे. तो फिर वो हमारे साथ आ गए, उन्होंने हमारी रील्स वगैरह बनवाई. उन्होंने अराउंड कुछ 20-21 रील्स बनाई थी हमारी, हम 4 लोगों की मिला के.
सो आई गेस हमने उसके उन्हें 2000 या 2100 रुपीज़ पे किए थे। कुछ इतनी ही रील्स थी आई गेस, मतलब 100 रुपीज़ पर रील हमें पड़ गया था। वो 150 बोल रहे थे, तो मतलब अब मुझे लगता है ऐसा कि अगर हमारी शायद 2021 ना होती, 25 भी होती, तो भी वो हमें 2000 में दे ही देते वो रील्स को। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप बार्गेन कैसे करते हो उनके साथ। तो नेक्स्ट फिर सोनमर्ग में एज सच घूमने को ऊपर तो जाना है तो ऑब्वियसली आपको घोड़ा वगैरह लेना पड़ेगा। उसके लिए ये है कि ऊपर जाते जाते एक तो स्नो हो जाती है, और दूसरा अगर आप में स्टेमिना है तो ही आप जा पाओगे। नॉर्मल मतलब मेरे जैसे इंसान तो बहुत ही मुश्किल है कि वो जा पाएगा। तो इसलिए थोड़ा-सा टफ है। तो हम ज़्यादा ऊपर तो नहीं गए थे, जहाँ तक स्नो थी अच्छी खासी हम वहाँ पे ही रुके, वहीं पे ही खेले, और हमने कुछ राइड्स भी ली थी। आई विल अ, प्लेस अ वीडियो ओवर हियर, जो भी हमने राइड्स वहाँ पे ली थी। सो इट वाज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। सोनमार्ग का तो था ही, लेकिन सोनमार्ग के रास्ते का उससे भी ज़्यादा था। तो यू शुड गो टू सोनमार्ग फॉर द व्यूज़, फॉर द रास्ता, मार्क माय वर्ड्स। सो अ, अब क्या हुआ कि जैसे ही हम वापस आए तो हमने तो जैकेट्स तो ली नहीं थी, हमने सिर्फ लिए थे शूज 4, जबकि हमने 4 जैकेट्स एंड 4 शूज किए थे 600 के। तो फिर हमने जैकेट्स तो ली नहीं, हमने सिर्फ शूज लिए। तो फिर जैसे ही हम वापस आए तो हमने तो यही सोचना था, या फिर आई थिंक इट्स अ कॉमन सेंस कि अगर आप सिर्फ शूज ले रहे हैं और जैकेट्स नहीं ले रहे हैं तो उसके 300 ही हुए। तो हमने उन्हें बोला कि ये 300 हैं, तो बट दे डिनाइड कि नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं, हम नहीं कर सकते। 300 इज नॉट डन, हमें 400 बोला है, हमने 400, बट हमने कहा आपने कब बोला हमें 400, बट हमने तो जैकेट्स वगैरह की बात की थी, वो तो हमने 600 में डन की थी। पर उन्होंने नहीं माने और हम भी बहस करने के मूड में नहीं थे, तो हमने कहा क्या हुआ, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो अगर आप जाएं तो आप पहले से ही क्लियर कर लीजिए कि जैकेट एंड शूज के इतने हुए, सिर्फ जैकेट के इतने हुए, सिर्फ शूज के इतने हुए, नहीं तो बाद में कोई फायदा नहीं है उनसे बहस करके ना। बाकी इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। जो हमारे रील वाले भैया थे बहुत ही अच्छे थे, और काफी काम भी उन्होंने बहुत अच्छा किया था। तो वीडियोस तो वैसे भी जो लोग वहां जाते हैं वो बनवाते हैं, तो आई वुड रिकमेंड एवरीवन। आप कौन सा बार बार कश्मीर जा रहे हो, तो अगर आप जा ही रहे हो तो सोनमार्ग जाके आप रील्स जरूर 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 बनवाएं। Thank you, and that's it for the video. If you like this video, please like and subscribe my channel. You can also follow me on Instagram and Facebook. Thank you. Bye.